हरे कृष्णा। जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों के अप्रूवल के आधार पर जीते हैं। ये फैशन है इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ये फैशन है इसलिए मैं ऐसे बाल बनाऊंगा, या ये फैशन है तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। हर चीज में हम दूसरों की अप्रूवल की आशा रखते हैं। जिन लोगों की अपनी सेल्फ इमेज बहुत ही वीक होती है, वैसे लोग दूसरों की अप्रूवल से ही अपना जीवन आगे चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो वीक सेल्फ इमेज वाले होते हैं वो समझते हैं कि जब भी मेरे को किसी का अप्रूवल मिलेगा, मेरी जो सेल्फ इमेज है वो अपग्रेड हो जाएगी। इसीलिए वो लोग ये क्या कहेंगे लोग वाले रोग का शिकार बन जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग बनाते हैं कि उनको किसी दूसरे व्यक्ति की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम महाभारत में से ऐसे ही कोई 4 कैरेक्टर के ऊपर से हम ये सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें अपनी सेल्फ इमेज बिल्ड करनी चाहिए, दूसरों के अप्रूवल के आधार पे या खुद की वैल्यूज के आधार पे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे। अंध होने के कारण उनका आत्मविश्वास बहुत ही कम था। इसी वजह से वो हमेशा हीनता के भावना में जीते थे और उनकी सेल्फ इमेज बहुत ही वीक थी। जब उनकी पत्नी उनके जीवन में आती है गांधारी, तब अपने पति का सहारा बनने के बजाय वो भी अपने आंखों पे पट्टी बांध देती है और वही हीनता के भावना को अपने अंदर भर लेती है। इस कारण से उसकी भी सेल्फ इमेज बहुत ही वीक होती है। इसके कारण उनका जो बच्चा पैदा होता है दुर्योधन, वो भी बड़ी वीक सेल्फ इमेज वाला होता है। वही वो हीनता की भावना के कारण वो हमेशा से अपने आप को पावर पोजीशन में देखना चाहता था, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, ऐसी उसकी भावना थी। ताकि उसको लगता था ये सब कुछ मेरे पास होगा तब मैं अपनी सेल्फ इमेज को एक बढ़ावा दे सकूंगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति के पास कितनी भी एजुकेशन हो, वेल्थ हो, धन हो, पावर हो, पोजीशन हो, पोजेशंस हो, फॉलोवर्स हो, चाहे कितना भी सब कुछ हो, बट व्यक्ति के पास जब तक व्यक्ति को अनकंडीशनल प्रेम नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा। वही उसकी खोखली सेल्फ इमेज रहेगी। उसके माता पिता ने उसको सब कुछ देने का प्रयास किया दुर्योधन को, बट फिर भी अपनी वो सेल्फ इमेज बिल्ड नहीं कर पाया क्योंकि उसको प्रेम नहीं मिला था। उसके माता पिता ने उसको प्रेम के अलावा सब कुछ दिया। अगर प्रेम दे देते तो व्यक्ति का खोखलापन शायद वो प्रेम से भर जाता। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर का बचपन बड़ा ही कठिन गुजरा है। शायद उनके पास वो सब चीजें नहीं थी जो दुर्योधन के पास थी, पर युधिष्ठिर के पास वो चीज थी जो दुर्योधन के पास नहीं थी। वो क्या? कुंती ने और पांडु ने युधिष्ठिर को बहुत प्रेम दिया था और इसी के कारण उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने कभी भी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, राधा कि अपनी वैल्यूज को, अपने जीवन के मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया। इसके कारण उनकी जो सेल्फ इमेज थी वो दुर्योधन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। और एक फैक्टर है जो अपनी सेल्फ इमेज को बिल्ड करने में मदद करता है, वो है स्किल्स। जब व्यक्ति अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करता है दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए, तब वह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अंदर से खोखला है। हम बात कर रहे हैं कर्ण की। कर्ण बहुत बड़ा तीरंदाज था, पर फिर भी उसने हमेशा दूसरों के अप्रूवल पे ही मदार रखा। उसकी माता कुंती ने उसको बचपन में ही त्याग दिया था। इसकी वजह से वह बहुत ही एक हीनता के भाव में जीता था, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। इसलिए वह हमेशा दूसरों के अप्रूवल के ऊपर आधार रखता था। और जब दुर्योधन को उसकी ये कमजोरी पता लगती है तो दुर्योधन बड़ा ही गलत फायदा उठाता है और उसने हमेशा से ही कर्ण की स्किल्स को अप्रूवल दिया और कर्ण ने इस अप्रूवल के कारण हमेशा दुर्योधन का साथ दिया। चाहे दुर्योधन कितना भी गलत था, फिर भी कर्ण ने सिर्फ इसी वजह से उसका साथ दिया क्योंकि उसकी वैल्यू सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वह व्यक्ति दुर्योधन के अप्रूवल के आधार पर जीता था, इसलिए उसको उसी में आनंद मिलता था। वह समझता था कि मेरी सेल्फ इमेज इससे स्ट्रांग हो रही है। हालांकि उसकी वैल्यू सिस्टम इतनी स्ट्रांग ना होने के कारण उसकी सेल्फ इमेज भी दुर्योधन की तरह खोखली ही रह जाती है। चौथा और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है महाभारत से भगवान कृष्ण का।
भगवान कृष्ण को भी उनके माँ बाप ने बचपन में त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप वसुदेव और देवकी भगवान कृष्ण की जान बचाना चाहते थे। उनका प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए उन्होंने त्याग दिया। अपने दोस्त नंद महाराज के घर पे छोड़ के आए। नंद महाराज के घर में, वृंदावन में ब्रजवासियों का जो प्रेम मिला है भगवान को, उस प्रेम मिलने के कारण उनकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है बहुत यूनिक थी। उन्होंने कभी भी दूसरों की अप्रूवल पे अपना जीवन नहीं जिया है। उन्होंने अपनी खुद की एक अलग से पर्सनालिटी डेवलप की है। वो चाहे एक प्रेमी के कैरेक्टर हो, चाहे एक सारथी का कैरेक्टर हो, चाहे एक दूत का कैरेक्टर हो, सारे कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं। उनके जीवन में इतना प्रेम होने के कारण उनकी जो सेल्फ इमेज थी उसको किसी के बाह्य अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जब सेल्फ इमेज प्रेम से द्वारा सींची गई है तो बड़े वृक्ष का रूप धारण करेगी। और अगर पोजेशंस के द्वारा सींची जाती है, जो वैल्यूज नहीं है बट वैल्यूएबल्स के द्वारा सींची जाती है, तब बहुत ही छोटा पौधा रह जाता है जो कभी ना कभी बारिश आने पे, छोटा हवा का झोंका आने पे भी अपने जड़ों के साथ निकल जाएगा। इसलिए हमें प्रेम पे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, दूसरों के अप्रूवल को नहीं। इसी वजह से हम हमारी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बिल्ड कर पाएंगे। महाभारत, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे शास्त्र हमें जीवन में कई सीख देते हैं, बट हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उसको खोल के पढ़ते नहीं हैं। हम सबके घर में कहीं ना कहीं भगवद गीता रखी होगी, किसी कोने में, है ना। कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। हम सब लोग कहीं भाग रहे हैं, कहीं भागने में बिजी हैं। व्यक्ति को बोलोगे भगवद गीता खोल के पढ़ो, बोलेगा नहीं मेरे पास समय नहीं है। वही व्यक्ति अपने जीवन का, अपने दिन का 2 घंटा 3 घंटा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के अंदर वेस्ट करेगा, बट खोल के भगवद गीता नहीं पढ़ेगा। भगवद गीता इज द मैन्युअल ऑफ लाइफ। हमें हर समय भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हर रोज हमें भगवद गीता का 1 या 2 श्लोक पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि ये जीवन जीना कैसे है। बुढ़ापे में जाके हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें दुख होगा कि शायद ये बुक मैंने पहले पढ़ ली होती तो मेरा जीवन आज सक्सेसफुल होता। सक्सेसफुल से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा पोजीशन हो, प्रॉपर्टी हो। हमारे जीवन की वैल्यूज़ हो, हमारे जीवन की दिशा हो जो सही दिशा में जाए। जब हम बूढ़े होके पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमने हमारा जीवन वेस्ट कर दिया। इसलिए हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम रोज 1 श्लोक तो 1 श्लोक भगवद गीता का पढ़ूंगा ही। ऐसे करके हम हमारा जीवन तो एक आदर्श जीवन बना पाएंगे और दूसरों को भी उनका जीवन सक्सेसफुल बनाने में उनकी मदद कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।